तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। क्या किया था हम लोगों ने कि एक फोल्डर सेटअप कर लिया, ठीक है। फोल्डर सेटअप करने के बाद हम लोगों ने उसके अंदर कैसे रन होता है, कैसे हम लोग को उसको रन करके देखना है 8000 पोर्ट पे, वो कर लिया, ठीक है। पिप इंस्टॉल सब कुछ हम लोग कर लिया, रेस्टोरेंट को ऐड ऑन कर दिया, ऐप भी क्रिएट कर दिया जहाँ पे हमें कोड करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट पॉइंट जहाँ पे छोड़ा था वो था हमारा कोड का, कहाँ से हम लोग कोड स्टार्ट करना है, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा था कि हमें ये बनाना है, ठीक है। क्या करना है, स्टेप्स यही है कोड करने के अंदर, यही स्टेप्स है। इतना तो हम लोग सारा फोल्डर वोल्डर क्रिएट कर लिया, सेटअप कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ से करना है कोड स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, MSView मॉडल हो गया, serializer हो गया, व्यू हो गया और फिर URLs को अपडेट करना, ठीक है। ये 4 चीज़ें बहुत ही सिंपल है, अलग अलग इसको कैटेगराइज करके रखे हैं हम लोग ताकि ये ईजी और अच्छा से लिखे, ठीक है। तो क्या है देखते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, मॉडल्स। मॉडल कैसे बनेगा हम लोग देखते हैं। देखो मैंने पहले बताया कि प्रांजल एपीआई जो हमारा जो मेन था, ठीक है, ये Django का समझ लो डिफॉल्ट बता रहे हैं कि Django को समझ लो डिफॉल्ट है। और जो ये हमारा है वो प्रांजल मोबाइल, ये जो है इसके अंदर हमें जो भी करना है अपना कोड इसके अंदर करना है। तो क्या करना है, मॉडल्स डॉट पी वाई, देखो सबका बना हुआ है मॉडल्स डॉट पी वाई, serializers डॉट पी वाई, व्यूज डॉट पी वाई और यूआरएल डॉट पी वाई नहीं तो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो आओ इसके अंदर बना ही लेते हैं। पहले इसके अंदर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके लिख दो urls डॉट पी वाई, ठीक है। जो अगर तुम्हारे पास नहीं है, मान लो कि मॉडल serializer नहीं है, serializer डॉट पी वाई बना लो, एम्प्टी फोल्डर बना लो, ठीक है। serializer डॉट पी वाई इस तरह से बना लो एम्प्टी, ठीक है। और urls डॉट पी वाई नहीं तो urls डॉट पी वाई बना लो इस तरह से एम्प्टी, ठीक है। तो मॉडल्स में आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिव मॉडल, हमारा में ये दिखा रहा है क्रिएटिव मॉडल डिफॉल्ट, ठीक है। तो मॉडल कैसे बनाते हैं हम लोग देखते हैं। तो मॉडल्स में होता क्या है, जैसे मान लो हम लोगों ने एसक्यूएल टेबल बनाते हैं, राइट। उसके अंदर क्या होता है, नेम, ईमेल, अलग अलग फील्ड्स होते हैं, अलग अलग कॉलम्स होते हैं। तो वो कॉलम्स बनाने के लिए टेबल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स कैसे बनते हैं वो देखते हो। हम लोग बना रहे हैं साइन अप फॉर्म, ठीक है। साइन अप फॉर्म में क्या लेंगे, नेम, ईमेल, फोन नंबर और उसका एक जेंडर ले लेंगे, ठीक है। जेंडर ले लेंगे या फिर चलो हम लोग आईटी नॉन आईटी कर लेंगे, ठीक है। ये चीज 3-4 चीज लेके हम लोग क्या करेंगे, यूजर को रजिस्टर करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर का एक हम लोग एपीआई बनाते हैं कि रजिस्टर करवाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम मॉडल बनाते हैं, हम लोग लेंगे क्या, क्लास, और हम लोग बना लेंगे मॉडल में क्या बना लेंगे हम लोग, साइन अप। साइन अप में एक मान लो हम लोग ने एक मॉडल बना दिया, ठीक है। साइन अप क्लास करके, ठीक है। इसके अंदर क्या लेंगे हम लोग, मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर दिया, यहाँ पे क्लास बनाए जो कि मॉडल्स लेता है। मॉडल्स कहाँ से आया, Django डॉट डीबी, ये डिफॉल्ट यहाँ पे तुमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल बनाने के लिए हमें मॉडल्स में क्या क्या चाहिए, मतलब जो हमारा टेबल होगा उसके अंदर में क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए और वो चाहिए आईटी है कि नॉन आईटी है, ऐसा, ठीक है। देखते हैं। और हमें चाहिए नेम, तो नेम इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, नेम ले लिए, मॉडल्स मॉडल्स डॉट कैरफील्ड, ये कैरेक्टर फील्ड होगा कैरफील्ड, और इसका जो मैक्स लेंथ है हम लोग कर देते हैं सेट फॉर एग्जांपल 50 के लिए, ठीक है। कि नाम किसी को तो 50 तक लेंगे, ठीक है। नेम हो गया, हम लेते हैं ईमेल, ठीक है। ईमेल में क्या हो जाएगा, मॉडल्स डॉट कैरफील्ड, और कैरफील्ड के अंदर मैक्स लेंथ वो भी कर देते 50, ठीक है। तो ये ईमेल ले लिए। फिर हमें चाहिए क्या, फोन नंबर चाहिए, फोन ले लिए और उसका हम लोग सेट कर दिया मॉडल्स। बोले मॉडल्स डॉट क्यों कर रहे हैं, मॉडल्स क्योंकि ये मॉडल्स इसके इसके अंदर ये सारी चीज, कैरेक्टर फील्ड हो गया, नंबर फील्ड हो गया या फिर ऑप्शंस हो गया, जो भी चीज़ है, बहुत से टाइप्स होते हैं ना कि टेक्स्ट में इनपुट लेना है या टेक्स्ट में शो करना है, इंट में शो करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे इसके लिए इसके अंदर आता है बहुत सारी चीज़, ठीक है, ठीक है। तो मॉडल्स डॉट, अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं कैरफील्ड, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं मैक्स लेंथ, और फोन नंबर का कितना होता है, 10 ही होता है, तो 10 सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे इसको हम लोग रन को बंद कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी करोगे तो ये सर्वर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सी, सर्वर गया क्लोज, ठीक है। तो नेम हो गया, ईमेल हो गया हम लोगों ने सेट, और ये फोन नंबर, ठीक है। ये तीन चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया। एक ये हम लोग और सेट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कर देते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। अब डिपार्टमेंट में क्या हुआ देखो, मॉडल्स, और ये भी हो जाएगा तुम्हारा कैरफील्ड, और मैक्स लेंथ हम लोग इसका कर देते हैं, इसका कर देते हैं 20, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑप्शन देते हैं कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है सिलेक्ट करने का, या तो तुम आईटी से हो या फिर नॉन आईटी से हो, ये दो ऑप्शन है, इसी में से तुमको सिलेक्ट करके देना है। ऐसा नहीं कि कुछ और भी डाल दिया, नॉन आईटी कर दिया, बायो डाल दिया, कुछ डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास जो ऑप्शन है वही ऑप्शन इसके अंदर फिलअप होगा, तभी ये एपीआई वैलिड होगा, नहीं तो बोलेगा इनवैलिड, ठीक है। वो कैसे करते हैं ये भी एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग, ट्वाइस, ठीक है। ट्वाइस इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ये बनाएंगे, इसे हम लोग बोलते हैं टपल्स, ठीक है। टपल्स क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या हो जाएगा हमारा, मान लो हम लोग एक बनाते हैं आईटी, ठीक है, आईटी,
और उसका जो वैल्यू है वो भी क्या होगा ID, ठीक है। एक हम लोग ने टपल बना दिया, एक टपल हम लोग और क्रिएट कर देते हैं, उसका हम लोग नाम कर देते हैं नॉन ID, ठीक है, और नॉन ID कर देते हैं, और इसका जो वैल्यू होगा उसको हम लोग कर देते हैं नॉन ID। तो इसमें क्या होता है, एक वैल्यू सेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल समझ लो ड्रॉप डाउन टाइप का तुम्हारा शोकेस होगा कि इसके अंदर कैरेक्टर फील्ड जाएगा, लेकिन वो क्या जाएगा, आईटी या फिर नॉन आईटी में से ही कुछ होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ जाएगा वो इनवैलिड, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर का दोनों में से कोई एक ही चीज सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारे पास, नेम हम लोग ने कर लिया। इससे होगा क्या कि नेम, ईमेल, फोन और डिपार्टमेंट इस तरह से लेकर के क्या जाएगा, कॉलम बन जाएगा तुम्हारा एसक्यूएल टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये डीबी एसक्यूएल लाइट है ना, इसके अंदर वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे उसको देखना होता है। नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन हो गया और डिपार्टमेंट हम लोग यहाँ पे कर लिए। और ये हमारा जो है नेम का कॉलम, ईमेल का कॉलम, फोन का कॉलम और डिपार्टमेंट का कॉलम ऐसे बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। साइन अप करा लिया, मॉडल बन गया। कितने मॉडल में करना है, ठीक है। मॉडल करने के बाद हमें क्या करना है, नोट्स में आते हैं। मॉडल करने के बाद हमें क्या करना है, सीरियलाइजर्स बनाना है। सीरियलाइजर्स क्या होता है, अगर हमें जो डाटा हमें भेजना पड़ता है, ठीक है, मान लो कि हम लोगों ने नॉर्मल डाटा लिया, हमें जेसन फॉर्मेट भेजना तो उसको सीरियलाइज करना जरूरी हो जाता है एपीआई के अंदर। सीरियलाइजर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, सीरियलाइजर डॉट पी वाई। तुम्हारे पास अगर सीरियलाइजर डॉट पी वाई नहीं बना हुआ है इसके अंदर, प्राइमरी मोबाइल के अंदर, या तुम्हारा जो भी ऐप का जो नाम है उसके अंदर नहीं बना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे जाके ऐड क्लिक करके सीरियलाइजर्स डॉट पी वाई करके क्लिक करके बना लो, सीधा बात है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, सीरियलाइजर के अंदर क्या करेंगे, क्लास लेंगे और यहाँ पर करते हैं साइन अप, नाम रखना है क्लास का साइन अप सीरियलाइजर कर लेते हैं। तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, साइन अप स्टेलाइजर रखना है, कुछ भी यहाँ बना सकते हो, साइन अप ट्रांजर कुछ भी रखो। रेफरेंस के लिए स्टेलाइजर क्लास के अंदर, मतलब हम फोल्डर के अंदर बना रहे हैं, तो स्टेलाइजर हम लोग नाम इसको डिफॉल्ट रख देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइजर, ठीक है। मॉडल सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइजर हम लोग लेंगे। सीरियलाइजर्स कहाँ से आया, तुम्हारा रेस्ट फ्रेमवर्क से हम लोग ने इम्पोर्ट किया, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, सीरियलाइजर्स के अंदर भी हमें दो चीज पास करना होता है, एक होता है तुम्हारा अपना मॉडल्स, और उस मॉडल्स के अंदर क्या क्या चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं हम लोग क्लास जो कि होगा मेटा क्लास, ठीक है। मेटा क्लास बना देते हैं। मेटा क्लास के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमें क्या क्या चीज इसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या डालना पड़ेगा, मॉडल्स, एक सेकंड में देख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा नोट्स के अंदर। हमें क्या डालना है, मॉडल डालना है, ठीक है, मॉडल डालना है और फील्ड्स डालना है, ठीक है। तो ये दो चीज डालना होता है। तो मॉडल, मॉडल्स है कि मॉडल है, मॉडल है, ठीक है। तो मॉडल के अंदर हमें क्या डालना है, हमारा जो मॉडल बनाया है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है क्या, कि जो हमने यहाँ पे स्टेप बनाया है, ठीक है, पहले बनाना है मॉडल, फिर बनाना स्टेलाइजर। तो ये क्या है कि यूज होगा, मॉडल बना लिया, फिर वो मॉडल का यूज होगा स्टेलाइजर के अंदर, इससे पहले हम लोग ने मॉडल बना लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि हमारा मॉडल क्या है, मॉडल हमारा क्या है, ये वाला मॉडल है, राइट। तो इस मॉडल को इसके अंदर लाना है, तो कैसे हम लोग लाएंगे, इसको लाने के लिए क्या करते हैं, फ्रॉम इंपोर्ट करना पड़ेगा बस उस मॉडल को। फ्रॉम कहाँ पे है वो हमारा, क्या नाम है, प्रांजल मोबाइल, ठीक है। फ्रॉम प्रांजल मोबाइल डॉट मॉडल, मॉडल का जो हमारा जो उससे इंपोर्ट करो भैया, क्या इंपोर्ट करना है हमें, मॉडल, मॉडल का नाम क्या है, साइन अप मॉडल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन अप मॉडल यहाँ से इंपोर्ट कर दो, साइन अप डायरेक्ट हो गया, ठीक है। अगर कंट्रोल और तुम उस पर क्लिक करोगे ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे तुमको लेके आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल क्लिक किए और यहाँ पे क्या देखो, ये हाथ का आइकन आता है तो क्लिकेबल हो जाता है, ठीक है। क्लिक करोगे डायरेक्ट तुम्हारा वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे से प्रांजल मोबाइल मॉडल्स में से साइन अप मॉडल को इंपोर्ट कर दिया। अब मॉडल में लोग क्या डाल देंगे, साइन अप डाल देंगे, सीधा सीधा। तो मॉडल का डाल दिया। मॉडल के बाद हमें क्या करना है, फील्ड्स डालना है, ठीक है। तो एफ आई, ठीक है, फील्ड्स के अंदर हमें क्या करना है, फील्ड्स डालना है। तो कर देते हैं ऑल, कि हमें अभी के लिए सारा फील्ड चाहिए, ठीक है, ये ऑल फील्ड्स, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, साइन अप मॉडल्स के अंदर हमारे पास क्या फील्ड्स है, नेम है, ईमेल है, फोन है और डिपार्टमेंट है। हम बोल रहे भाई सिरियलाइजर्स तुम बना रहे हो जो, वो सारे के लिए बना दो, ऑल के लिए बना दो। अगर मान लो तुमको सिर्फ नेम के लिए चाहिए, ईमेल के लिए चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं बताता हूँ तुमको क्या करना होगा उसके लिए। हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट लेंगे, ऐसा लिस्ट बना देंगे, लिस्ट के अंदर लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल नेम, ठीक है। तो बस ये नेम के लिए सिरियलाइजर बनाएगा। और फॉर एग्जाम्पल हम लोग बना लेते हैं ईमेल, ठीक है। तो सिर्फ नेम और ईमेल के लिए इस ऑल की जगह पे क्या कर देना है, हमें ये चीज डाल देना है। तो क्या होगा, सिर्फ नेम और ईमेल के लिए सरलाइजर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास मॉडल देख सकते हो, नेम और ईमेल ये है यहाँ पे, ये सेम ही होना चाहिए। अगर इसको अलावा कुछ और लिख दोगे तो फिर वो टाइप वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेम यहाँ पे तो नेम ही रखना, ईमेल ईमेल रखना है, ठीक है। इस तरह से करोगे तो ये दोनों चीज के लिए सरलाइजर बनेगा। और अगर ऑल कर दोगे तो सारा चीज बना देगा, जो जनरली हम लोग सारा चीज ही ऑल करके यूज करते हैं, ठीक है।
तो हमारा ये स्टेबलाइजर भी सेटअप हो चुका है बढ़िया तरीके से, ठीक है। स्टेबलाइजर के बाद हमारे पास क्या है, ठीक है, स्टेबलाइजर देख लो, दोनों चीज हम लोग डाल दिए स्टेबलाइजर के अंदर, खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, view.py, मतलब कि हमें क्या करना है, व्यू फोल्डर के अंदर जाके कोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा क्या कि मॉडल्स बनाए, तो मॉडल्स का यूज कहाँ पे आया, स्टेबलाइजर्स में आया। अब स्टेबलाइजर का यूज कहाँ पे आएगा, view.py में आएगा, ठीक है। तो स्टेबलाइजर का यूज भी आएगा, मॉडल का यूज, दोनों का यूज कहाँ पे यूज आएगा, यहाँ। इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैंने बना के रखा है यहाँ पे, पहले मॉडल बनाओ फिर स्टेबलाइजर्स बनाओ। ये दो चीज को इंपॉर्टेंट रखना, मॉडल और फील्ड्स याद रख लो, ये दोनों चीज डालना होता है, ठीक है। उसके बाद view.py के अंदर, view.py के अंदर हमें क्या करना है, ये दोनों चीज को, ये और ये दोनों चीज को डालना पड़ेगा, ठीक है। view.py क्या होता है कि हमारा जो जेसन जो दिखेगा, ठीक है, जो हम लोग पोस्टमैन में रन करेंगे, तो जो इस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है, वो चीज को यहाँ पे वो हैंडल करते हैं व्यू। दिख रहा है, व्यू ही नाम ही है इसका, कि कैसे इसको शोकेस करना है। एपीआई, जब हमारा एपीआई रन होगा, हिट होगा, जब रिस्पॉन्स देगा, तो वो कैसे यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है तुम्हारा कि एक विशेड बना लो, विशेड के बाद मॉडल विशेड को इंपोर्ट करके इसके अंदर दो चीज डालना होता है, क्वेरी सेट डालना पड़ता है और जो है स्टेबलाइजर क्लास डालना पड़ता है। इसके अंदर क्या डालना पड़ता है, मॉडल्स और याद कर लो, सीधे सीधे बात है, स्टेबलाइजर बनाना है तो मॉडल और फील्ड्स डालना है, व्यू बनाना है तो क्वेरी सेट और स्टेबलाइजर क्लास डालना है, ठीक है। चलिए इसको ही बना के देखते हैं। नोट्स बना हुआ है, नोट्स को हम लोग रेफरेंस लेके बनाते चले जाएंगे, ठीक है। व्यूज के अंदर आगे, अगर व्यूज आपके पास नहीं है तो व्यूज.py करके बना दी, सीधा बात है। आते क्लास, अब मैं क्लास बनाए, क्लास में हमें क्या बनाना है, साइन अप व्यू सेट, ठीक है। व्यू सेट कर लेते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। साइन अप व्यू सेट हम लोगों ने किया, तो व्यू सेट डॉट मॉडल व्यू सेट, ठीक है, मॉडल व्यू सेट ही इंपोर्ट करना होता है, देख लेते हैं। हाँ, तो मॉडल व्यू सेट के अंदर क्या है, क्वेरी सेट डालना है और क्या डालना है, स्टेबलाइजर क्लास डालना है, ठीक है। तो देखो क्वेरी सेट क्या होता है कि तुम्हारा क्वेरी लेना है, तो क्वेरी कहाँ से लोगे, टेबल से ही लोगे। टेबल कैसे बनता है, मॉडल से बनता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे देखो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरी सेट आ गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे तरफ से। क्वेरी सेट के अंदर हमें क्या डालना है कि जो हमारा क्वेरीज किस तरह से, क्वेरीज मतलब समझ में आ रहा है ना कि क्या क्या चीज़ चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ शोकेस करना है, ठीक है। तो हमें क्या चीज़ को शोकेस करना है वो बताता हूँ। हमें एक मॉडल चाहिए, अब पहले हमें क्या चाहिए, मॉडल। तो पहले हमें मॉडल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है, प्रांजल मोबाइल से। तो प्रांजल मोबाइल डॉट मॉडल्स से इंपोर्ट करो, क्या इंपोर्ट कर लो भैया, साइन अप को, साइन अप मॉडल को इंपोर्ट कर लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अप मॉडल ले लिए, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है। क्या करो, सारा उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स मतलब नेम, ईमेल, फोन नंबर और ये सारी चीज को क्या करो, एक्सट्रैक्ट करो और इसके अंदर क्वेरी सेट करना डालो, ये चीज मेरे को रिस्पॉन्स में चाहिए, ठीक है। ये मैंने साइन अप ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। अब हम लोग बहुत सारी यहाँ पे होता है कि ऑर्डर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहिए, ठीक है। मतलब किसी यूजर ने साइन अप कर लिया, सॉरी, तो क्या है, नेम है, नेम में मान लो कि प्रांजल है, आदित्य है, विशाल है, पारस है। तो अकॉर्डिंगली टू क्या क्या चाहिए हमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डॉट करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी हम लोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं, स्टेलाइज कर सकते हैं कि कैसे हमें चाहिए, ठीक है। अभी के लिए हम उसको रहने देते हैं, यहाँ पे नोट को देखो तो मिल भी जाएगा ऑर्डर बाई करके, ऑर्डर बाई नेम किया, क्या होगा, सिर्फ नेम से आ जाएगा ABCD करके, जो भी होगा ऑर्डर वाइज में आएगा। और यह देखो क्या लिखा, माइनस एडेड डेट, मतलब कि माइनस करोगे तो उल्टा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइनस नेम लगाते तो आदित्य ए है, सबसे लास्ट में आएगा, वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस लगाने का होता है ऑर्डर्ड बाई करके, तो इसका अब जरूरत नहीं है, तो आगे हम लोग बहुत सी देखेंगे इसको। तो बेसिक बता रहे हैं कि कैसे सेटअप करना और कैसे एक पूरा प्रोजेक्ट को, बेसिक प्रोजेक्ट को पूरा लाइव तक करके जाना है, एक पूरा रोड मैप है, ठीक है। ये हम लोग कर लिया, फिर क्या चाहिए मुझे, सिरियलाइजर क्लास चाहिए, सिरियलाइजर क्लास, ठीक है। आ जाइए, ऑटोमेटिकली आ गया सिरियलाइजर क्लास। सिरियलाइजर क्लास में हमें क्या क्या चाहिए, सिरियलाइजर क्लास में क्या करना, हमारा जो सिरियलाइजर हम लोग बना चुका है, ठीक है। तो हम लोग ने मॉडल्स का तो यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या सिरियलाइजर का यूज करना है, तो सिरियलाइजर को इंपोर्ट कर लिया, तो क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम प्रांजल मोबाइल, डॉट सिरियलाइजर पहले बना रखा है, ठीक है। डॉट सिरियलाइजर से इंपोर्ट करो या साइन अप सिरियलाइजर को इंपोर्ट करो, और यही साइन अप सिरियलाइजर को क्या कर दो, यहाँ डाल दो। तो ये मेरा ये सिरियलाइजर है और ये मॉडल्स का मैंने मॉडल यूज कर लिया और ये सिरियलाइजर यूज कर लिया, स्टेप बाय स्टेप है सब चीज, ठीक है। मॉडल्स बनाया, मॉडल का यूज कहाँ पे आया, स्टेबलाइजर में आ गया, क्योंकि मॉडल्स के अंदर मैंने यहाँ पे कंप्लीट डाल दिया, ठीक है। सर ये दो चीज डाला, हो गया खत्म। यहाँ पे आया व्यू सेट में आया, क्वेरी सेट डाला है तो उसने मॉडल डाल दिया, फिर क्या किया मैंने, स्टेबलाइजर डाला, स्टेबलाइजर में ये स्टेबलाइजर डाल दिया, सिंपल, समझ में आ गया सब कुछ बढ़िया से, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, मॉडल्स बना लिया, स्टेबलाइजर बना लिया और view.py बना लिया, मतलब कि सब कुछ बढ़िया तरह से तो मैंने चीज़ सेट कर दिया। इसके अंदर दो चीज़ याद रखना है, इसके अंदर भी दो चीज़ याद रखना है,
ठीक है। स्लाइडर के अंदर भी दो चीज़ याद रखना है, मॉडल्स फील्ड्स डालना है, और वी डॉट पी वाई के अंदर याद रखना है क्वेरी सेट डालना है, स्लाइडर क्लास डालना है। सिंपल, ये दो चीज़ याद रखो, हो जाएगा। लोग अच्छा से एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करके बना रहे हैं, इन्हें कि एक ही पेज में सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सबको करना होता है हम लोग जब प्रोडक्शन वगैरह एप्लीकेशन बनाते हैं तो। ठीक है, तो मॉडल्स हो गया, स्लाइडर्स हो गया, वी डॉट पी वाई। अब कहाँ जाना है? जाना है यूआरएल्स के अंदर। वी हो गया, अब जाना कहाँ है? यूआरएल्स के अंदर। ठीक है, तो यूआरएल्स के अंदर आते हैं। यूआरएल्स पूरा एम्प्टी अगर नहीं है तुम्हारे पास तो यूआरएल डॉट पी वाई बना दो। अगर तुम यहाँ पे जाओगे इसके अंदर भी यूआरएल डॉट पी वाई मिलेगा। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यूआरएल डॉट पी वाई के अंदर अगर एम्प्टी डाल देते हैं। ठीक है, तो यूआरएल डॉट पी वाई हो गया, ये एडमिन का है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें जो है यूआरएल को सेटअप करना है। यूआरएल क्या होगा? जैसे मान लो कि www.pranjal.com/signup। ठीक है, तो साइनअप हमें एक लिंक देना पड़ेगा। स्लैश साइनअप करो तो साइनअप पेज आएगा, स्लैश लॉगिन करो तो लॉगिन पेज आएगा, या लॉगिन एपीआई रन होगा, या फिर स्लैश फॉर एग्जाम्पल साइनअप स्लैश रजिस्टर, कुछ भी इस तरह से लिंक जनरेट करना है अलग अलग। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिंक बनाना पड़ता है। ठीक है, स्लैश स्लैश करके। तो वो चीज़ कहाँ पे है? यूआरएल्स, नाम ही है यूआरएल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेटअप करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिफॉल्ट हमारे पास आता है एक राउटर, हमें करना पड़ेगा डिफॉल्ट राउटर्स को। उसके देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? राउटर क्रिएट करना है, राउटर कहाँ से मिल जाएगा? हमें राउटर्स मिलेगा यहाँ से, रेस्ट फ्रेमवर्क से इंपोर्ट करना है राउटर्स। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट कर लेते हैं राउटर्स। ठीक है, राउटर्स का इंपोर्ट हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, एक हम लोग बनाते हैं राउटर नाम का। राउटर हम लोग क्या करते हैं? राउटर्स राउटर्स डॉट डिफॉल्ट राउटर्स के अंदर डिफॉल्ट राउटर्स। ठीक है, तो हम लोग ने आ गया एक मतलब कि राउटर्स को इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या करना है वो देखो। ये राउटर्स को हमें राउटर्स को हमें यूज करना है रजिस्टर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें इस राउटर को रजिस्टर करवाना है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर क्या होता है कि स्लैश साइन अप, उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो वो कैसे होगा? ये जो राउटर्स हम लोगों ने यहाँ बनाया, ये राउटर्स, इस राउटर का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। राउटर और राउटर। ठीक है, याद रखना कि ये हो ना, आर मत कर देना, ये राउटर हम लोगों ने ये नाम रखा है। ठीक है, तो राउटर्स डॉट रजिस्टर करके आएगा। हाँ, रजिस्टर करके आ गया। रजिस्टर करके आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? आर, मतलब आर मतलब क्या होगा? यहाँ पे डालना पड़ता है हमें कि क्या है। ठीक है, हम लगा देते हैं यहाँ साइन अप। ठीक है, साइन अप हम लोगों ने बनाया, ब्लैक स्लैश कर दिया साइन अप। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? हमें जो यहाँ पे व्यू सेट को देना पड़ेगा कि भैया इस यूआरएल पे कौन सा चीज व्यू करना है। व्यू मतलब क्या था? इस तरह से डाटा दिखना है हमारा। ठीक है, उसी तरह से हमने साइन अप किया, और अब जो हमारा फाइनली क्या है? व्यू सेट बना है। राइट, हम लोग लास्ट स्टेप क्या था हमारा? व्यू। तो हमें व्यू सेट को यहाँ पे देना है। ठीक है, यूआरएल पी वाई में आइए, तो हम लोग ने क्या राउटर्स इनिशियलाइज कर लिया। राउटर कहाँ से आया? रेस्ट फ्रेमवर्क का ये प्रॉपर्टी है। तो राउटर डॉट रजिस्टर, मतलब कि साइन अप वाला को भैया रजिस्टर कर दो, इस नाम पर से रजिस्टर कर दो। वो हम लोग देखेंगे, ये जो हमारा व्यू होगा। ठीक है, जो साइन अप व्यू सेट होगा उससे नाम पे हम लोग रजिस्टर करवा देंगे। ठीक है, के अंदर आया, यहाँ पे देख लो कैसे रजिस्टर करवाया हुआ है। कंपनी म्यूचुअल फंड लिख दिया। ठीक है, क्या किया यहाँ पर? रजिस्टर। अब जो भी तुम्हारा नाम है वो लिख दो और कंपनी म्यूचुअल कर दो। ठीक है, यहाँ पे आ गए, और हमें अपना व्यू सेट देना, हमें व्यू सेट इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? फ्रॉम प्रांजल मोबाइल, डॉट क्या था हमारा? व्यू। ठीक है, तो व्यूज के अंदर जाके इंपोर्ट मारेंगे। क्या इंपोर्ट मारेंगे? साइन अप व्यू सेट। ठीक है, तो साइन अप व्यू सेट का इंपोर्ट मार लिए, और इस साइन अप व्यू सेट को हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, साइन अप व्यू सेट डाल दिया, देते हैं ये स्लैश नहीं लगा, क्लोज स्लैश आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया? एक इस साइन अप को हम लोगों ने रजिस्टर कर दिया इस व्यू सेट के साथ। मतलब अगर कोई स्लैश व्यू साइन अप मारे तो भैया इस व्यू सेट को रन करो। व्यू सेट मतलब क्या हो गया? किस तरह से दिखना है। ठीक है, किस तरह से दिखना है भैया? इस तरह से क्वेरी सेट, मतलब कि सारा जितना भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, नेम वेम सब दिखा दो, और स्लाइडर क्लास को यूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, यूआरएल मतलब साइन अप रजिस्टर कर दिया विद दिस व्यू सेट, रजिस्टर हो गया ये। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट राउटर यूजर बना लिया। हमें यहाँ भी इसे पाथ में जाकर के देना पड़ेगा कि ये है क्या। ठीक है, तो पाथ में जाकर के इसको एम्प्टी रहने देते हैं। एम्प्टी मतलब क्या कि यहाँ पे जब होगा क्या? यूआरएल हिट होगा तो यहाँ पे आएगा, एम्प्टी आएगा। एम्प्टी आने के बाद जो हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर ही ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा, राउटर्स के अंदर डिफॉल्ट राउटर्स को रन करने लगेगा। वो कैसे किया हुआ है यहाँ पे देखोगे। ठीक है, इंक्लूड्स राउटर, और इंक्लूड्स को तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यूआरएल के अंदर से। वो यहाँ पे, हाँ, यूआरएल के अंदर से होगा मिल जाएगा पाथ और इंक्लूड। ठीक है, ये पाथ प्रॉपर्टी कहाँ से मिल रहा है? जेंगो डॉट यूआरएल से मिल रहा है। पाथ और इंक्लूड हमें यहाँ पे पहले डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन, अच्छा देखो यहाँ पे पहले से किया हुआ है, पाथ भी है और इंक्लूड भी है। ठीक है, ये कर दिए। और इसे हमें क्या करना है? इंक्लूड कर देना है। इंक्लूड करेंगे, किसके साथ इंक्लूड करना है हमें? राउटर्स के साथ ना। इंक्लूड करना क्या? हाँ, राउटर्स डॉट यूआरएल के साथ इंक्लूड। ठीक है, क्या करना है?
राउटर डॉट यूआरएल्स, ठीक है। तो राउटर्स डॉट यूआरएल के साथ हम लोगों ने क्या कर दिया, इसे लिंक कर दिया, ठीक है। बैकस्लैश यहाँ पे एम्प्टी आया, एम्प्टी आने के बाद ये हम लोग सिर्फ एम्प्टी कर दिया। मान लो एक और तुम अगर बनाते हो कंपनी से, मान लो कि साइन अप बनाए, लॉगिन बनाए, इस तरह से करते हैं। ये सब भूल जाओ, सीधा करना है राउटर डॉट रजिस्टर और यहाँ पे करना है रजिस्टर और यहाँ पे अपना नाम डालना है कि क्या लिंक होना चाहिए और लॉगिन, और वो लॉगिन का क्या व्यू सेट है, वो जो बनाए होंगे हम लोग मॉडल व्यू serialize बनाए होंगे, वो व्यू को यहाँ पे पास ऑन कर देना, सीधा सीधा बात है, ठीक है। तो स्लैश लॉगिन पे शुरू होगा, स्लैश कंपनीज पे ये भी जो रन होगा, स्लैश यूजर्स पे ये होगा, स्लैश डॉक्यूमेंट्स पे ये होगा, मतलब ये अलग अलग लिंक्स पे अलग अलग व्यू सेट रन होगा, ठीक है। तो राउटर्स में हम लोगों ने ये क्या किया, रजिस्टर करवा दिया, बढ़िया। तो हम लोगों ने ये करवा दिया। अब चीज ये याद रखो कि जब भी हमारा जो प्रोजेक्ट रन होगा, जब भी हमारा प्रोजेक्ट जब रन होगा तो कहाँ रन होगा, सबसे पहले ये जो डिफॉल्ट है ना, देखो जो प्राइमरी लिपि हम लोग डिफॉल्ट है, इसका है पाइथन का है, मतलब सीधे से एक बता रहे हैं पाइथन का है, समझ चलो। तो पाइथन के अंदर ही ये सबसे पहले रन होगा, ठीक है। कि जो मैनेजर पी हम लोग रन करेंगे तो सबसे पहले इसको हिट मारेगा, इसको हिट मारेगा तो वो यूआरएल्स पे जाएगा, यूआरएल्स पे जाएगा तो पहले यहाँ चेक करेगा कुछ है क्या, नहीं है। देखिए स्लैश एडमिन सिर्फ रजिस्टर है, ठीक है। लेकिन हमारा तो ये इसके अंदर भी यूआरएल्स है, ये तो रजिस्टर यहाँ पे है, पता ही नहीं है इसको क्या है, वो एम्प्टी। तो यहाँ पे हमको इसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, पाथ डालेंगे, ठीक है। अब पाथ मान लो कि हमें कुछ देना है, कैसे देना है, मान लो एपीआई बनाए हैं तो एपीआई कर देते हैं, एपीआई स्लैश मान लो v1 सेट कर देते हैं, v1 सेट कर लो या कुछ भी प्रांजल सेट कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्रांजल, ठीक है। एपीआई स्लैश प्रांजल, ठीक है। अगर एक अगर हमारा क्या करेगा, एपीआई स्लैश प्रांजल स्लैश, अगर ये चीज अगर कोई रन करेगा तो क्या करना है, इंक्लूड। तो क्या करना है, इंक्लूड। इंक्लूड हमें करना है जो हमारा ये है प्रांजल मोबाइल है, प्रांजल मोबाइल, इसको अच्छा स्पेलिंग करना, प्रांजल प्रांजल मोबाइल डॉट यूआरएल्स, ठीक है। तो जो जब भी कोई ये वाला लिंक हिट करे तो प्रांजल मोबाइल डॉट यूआरएल्स, इसको याद रखना कि हमें कोड के अंदर ही डालना है, ठीक है। आगे टाइपो मत करना यहाँ पे, ठीक है। प्रांजल मोबाइल डॉट यूआरएल्स के अंदर वो चला जाएगा, प्रांजल मोबाइल्स डॉट यूआरएल्स के अंदर ये गया और यहाँ पे जाके फिर इसको रन मार देगा, यहाँ पे जाके इसको रन करेगा। देखिए एम्प्टी है, एम्प्टी के अंदर क्या रजिस्टर्ड है, वो यहाँ पे सबसे लाइन बाय लाइन आते चला जाएगा। तो देखिएगा साइन अप, तो साइन अप को हिट करके क्या करेगा, हम ये साइन अप यूजर को हिट मार देगा, ठीक है। वेरी सिंपल। ये करने के बाद हम लोगों ने क्या आएगा, यूआरएल्स पे आकर रजिस्टर कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो कैसे रजिस्टर किया हुआ है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है। इस चीज़ को देखो कैसे रजिस्टर किया हुआ है, ये एडमिन का है, ठीक है। ये वाला देखो पाथ किया, ये इंक्लूड क्या कर दिया ब्रैकेट के अंदर एपीआई डॉट यूआरएल्स, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमारा मेन प्रोजेक्ट है जो पाइथन प्रोजेक्ट है, उसको बता दिया भैया कि मेरे पास इस नाम का भी यूआरएल्स प्रोजेक्ट है, अगर कोई ये एपीआई को हिट मारे तो फिर तुम इस यूआरएल्स के फोल्डर में चला जाना, ठीक है। इस यूआरएल्स फोल्डर के अंदर आ जाना, इस यूआरएल्स के अंदर के फोल्डर में क्या मिलेगा, जो साइन अप मिलेगा, उस साइन अप को हिट मारना, उसको रिटर्न क्या करेगा, ये साइन अप यूजर को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया है। हाँ, एक और चीज़ करना होगा यहाँ, तो मैं प्रांजल मोबाइल, ठीक है, ये भी हम लोग ने सेटअप कर दिया, क्योंकि ये हमारा ऐप है, इसे भी यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमारा ये ऐप भी है। जैसे हम लोगों ने रेस्ट फ्रेमवर्क को जब पैकेज इंस्टॉल किया तो बताया, उसी तरह से हमारा जो ऐप का नाम है उसे भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर डाल के प्रांजल मोबाइल ये वाला फोल्डर का नाम यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो ये सब कुछ सेटअप हो गया, urls.py हो गया, चलो बढ़िया। अब हम लोग उसको ट्राई करके देखते हैं कैसे होगा। उसके बाद क्या करना है, वो सेटअप हो जाने के बाद, ठीक है, सब कुछ सेटअप हो जाने के बाद यहाँ पे देखो क्या है, नाउ ऐड, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नाउ ऐड एपीआई इन द सेटिंग्स डॉट पीवाई, ठीक है। सेटिंग्स डॉट पीवाई में जाके तुम्हें जो है एपीआई ऐप, जैसे कि हमारा ऐप का नाम इसके अंदर एपीआई था, ठीक है। तो इसमें हमारा ऐप का नाम क्या है, ये है मोबाइल प्रांजल मोबाइल, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों ने जाके इसके अंदर यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको अपना सेट कर लीजिए। ऑल्सो सेटअप इन द मेन्स डॉट यूआरएल्स पाई, ठीक है। जिसके अंदर भी हम लोगों ने एपीआई डॉट यूआरएल ब्रैकेट के अंदर करके इस तरह से लिंक बना दिया, ठीक है, जो कि हमारे में एपीआई सर्च प्रांजल है, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जाके इसका हिंट दिया हुआ है कि इस तरह से करना है, ठीक है। ये हम लोग कर लिया। अब क्या करना है, कोड रन करना है। मेन जो आता है इसी में आदमी कंफ्यूज होता है, क्या रन करना है, कब रन करना है। तो स्टेप 1 में क्या है, पाइथन मैथड पे मेक माइग्रेशन। मेक माइग्रेशन में होगा क्या कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल्स बनाया उसका डाटाबेस के अंदर टेबल्स बन जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया, तो आते हैं टेबल्स बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा जो प्रोडक्ट पूरा कोडिंग पार्ट रेडी हो गया, अब लोग हिट करके ट्राई करके देखते हैं, कुछ एरर आएगा तो रिजॉल्व करेंगे। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक
माइग्रेशंस, ठीक है, हिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ आया, क्या आया है, provide one of default now will be set all डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है, प्लीज इंटर डिफॉल्ट। माइग्रेशन हमारा हो गया। यहाँ पे माइग्रेशन होने के बाद हमारे पास देखो, ये तो हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले इस पे इस DB यूज किया है। तो वो बोल रहा है कि हम लोग जो टेबल बनाया ना, उसके अंदर ये चीज़ नहीं था। क्या चीज़ नहीं था? हो सकता है कि इसमें से नेम, ईमेल, फोन, डिपार्टमेंट के अंदर ये डिपार्टमेंट वार्टमेंट कुछ नहीं था, तो वो जो है टेबल के अंदर बन रहा है, तो उसमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू डाल के देना पड़ेगा कि डिफॉल्ट क्या होगा, ठीक है। तो सब के अंदर क्या करेगा, वो टेस्ट भर देगा, ठीक है। अभी के लिए डमी कुछ लेगा तो डमी भर देगा। तुम्हारे केस में ये कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली ये आ जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा सक्सेसफुल, ठीक है। चलो, ये चीज हो गया। ये जो करता है पाइथन मैनेजर पे माइग्रेट, मतलब फाइनली माइग्रेट कर दो इसको, ठीक है। लिख देते हैं पाइथन पाइथन manage py माइग्रेट mig, ठीक है भैया, माइग्रेट करो। ओके 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 करो, ठीक है, ओके हो गया, मतलब माइग्रेट सक्सेसफुल हो चुका है, बढ़िया। हमारा यहाँ पे माइग्रेट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, पाइथन मैनेजर पे रन सर्वर, रन करो सर्वर को भैया, ठीक है। तो क्या करेंगे, पाइथन पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, स्पेलिंग सही करना भैया बस, ठीक है। रन हो रहा है, देखते हैं परफॉर्मेंस चेक, चलो लाइव हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस लिंक पे जाके बोल रहा है कि चेक करो भैया लाइव हो गया होगा, ओके। बोल रहा है पेज नॉट फाउंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पेज नॉट फाउंड क्यों आया, हमारा वेबसाइट क्या हो गया, रन हो चुका है, ठीक है, इस होस्ट पे रन हो चुका है। अब देखते हैं हमारा क्या है। जैसे ही हम लोगों ने ये हिट किया, तो सबसे पहले ये कहाँ पे गया होगा, ये गया होगा यूआरएल हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, यूआरएल डाल रही है, क्या यूआरएल ही होता है। तो ये गया, तो बोलता है भैया ये पेज है ही नहीं, यहाँ पे पेज नॉट फाउंड, ये यूआरएल है ही नहीं। क्यों नहीं है, कुछ क्योंकि हमारा लिंक पूरा कंप्लीट नहीं है। देखो, तो हम लोग ने जब मैन.py रन किया, सबसे पहले कहाँ गया होगा, मेन जो हमारा फोल्डर है, पाइथन का फोल्डर है, वहाँ पे गया होगा, ठीक है। तो उसका यूआरएल्स के अंदर ये यूआरएल्स रन हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको पाथ क्या देना है, API/प्रांजल, ठीक है, API/प्रांजल। अगर हम लोग यहाँ पे ये डालें, ठीक है, API और स्लैश प्रांजल, तो बोलेगा कुछ तो आएगा, ठीक है। हाँ, कुछ तो आया, जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का कुछ आया, कुछ तो आया, ठीक है, ये चीज आया। अब क्या है, ये चीज हुआ, तो यहाँ पे ये अभी नहीं हुआ, मतलब कि ये जो है, तो पाइथन का जो यूआरएल था वो हिट हो गया, तो बोला कि हाँ कुछ कुछ तो सेटअप है। अब हम लोग आते हैं, जो हम लोगों ने कोड किया, हम लोगों ने कोड कहाँ पे किया, इसके अंदर यूआरएल सेट किया था। यूआरएल हमारा क्या, किस नाम से, साइन अप नाम से, ठीक है। कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी साइन अप डाल देते हैं। अब इंटर करते हैं, सेशन एरर APIs प्रांजल डॉट साइन अप क्लास रियलाइजर मिसिंग मेटा एट्रीब्यूट्स, HTTP ये क्लास सिग्निफिकेशन मेटा एट्रीब्यूट, देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये क्लास रियलाइजर मिसिंग मेटा एट्रीब्यूट्स, अच्छा क्लास रियलाइजर जो हमने बोला मेटा, मेटा तो है, साइन अप मेटा क्या है, एम कैपिटल क्या है, तो नोट्स मेटा एम कैपिटल है, अरे यार टाइपो एरर इतना होता है, ठीक है। एम को कैपिटल कर देते हैं और फिर से ये रन हो रहा है, चलो देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइपो एरर है, तो इसको हम लोग फिक्स कर दिए हैं। अब फिर से एक बार रन करते हैं और फिर से हम लोग वही चीज़ को, ठीक है, इसको रन कर देते हैं। 8000 API स्लैश मोबाइल है, या हमारा नाम क्या था, प्रांजल, ANJL, ठीक है। तो यही था पाथ, एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेते हैं। URLs.py पहले हिट हुआ, API/प्रांजल रन हुआ, उसके बाद इसके अंदर गया और ये साइन अप रन हुआ, ठीक है। अब इसको इंटर मारते हैं, हाँ अब आ गया। अब देखो ये जो है, क्या बोलोगे, ये फॉर्म कैसे अपने आप जनरेट हो गया, तुम तो API लिखे थे या तो कुछ तुम CSS कुछ बनाए नहीं, कैसे, ये Django का रेस्ट फ्रेमवर्क का डिफॉल्ट है, ये अपने आप बना के दे देता है, ठीक है। अब को नेम भर देते हैं, ठीक है, प्रांजल, प्रांजल बना दिए। ईमेल कर देते हैं प्रांजल द रेट प्रांजल ही डॉट, जी मेल, gmail.com, ठीक है,
डाल दिए, फ़ोन नंबर डालते हैं 12345, ठीक है। आईटी के नंबर से ड्रॉप डाउन, यही दो ही चॉइस तुमको मिलेगा इस फिलअप करने के लिए, आईटी या नॉन आईटी है, ठीक है। तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे नॉन आईटी, सॉरी आईटी आदमी हम लोग, ठीक है, नॉन आईटी नहीं है, आईटी है, ठीक है। आईटी सेट कर दिए। अब यहाँ पे पोस्ट हम लोग करने जा रहे हैं, रेडी, पोस्ट करेंगे। देखो यहाँ पे आ गया, आईडी तुम्हारा 2 है, नेम प्रांजल है, प्रांजल @ और ये तुम्हारा रजिस्टर हो गया, और तुमको आईडी क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, तुम्हारा सेटअप हो चुका है। तो हमारा ये काम कर रहा है। अब बोलोगे कि यार इसको पोस्टमैन बना कर दिखाओ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, एपीआई बनाया भैया पोस्टमैन, सीधा सीधा बात। चलो ठीक है, पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं, पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं एक बार फटाफट से, ओपन हो रहा है। हम लोग पोस्टमैन में रखने के लिए एपीआई बनने मतलब टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन, पोस्टमैन रन हो गया, बढ़िया सेटअप रेडी है। आयो सेटअप हम लोग कर लेते हैं पोस्टमैन के अंदर, खोल रहा है पोस्टमैन, ठीक है। एक बार हाँ, इस लिंक को कॉपी कर लो, क्योंकि हमारा यही लिंक है, एपीआई का लिंक कॉपी कर लेते हैं, पोस्टमैन में आ जाते हैं। ये क्या हो गया, हाँ पोस्टमैन में आ गए, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं, चलो एक नया बना लेते हैं, इसके अंदर बना लेते हैं, ठीक है। चलो हटाओ, एक नया रिक्वेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। एक नया बना देते हैं और कर देते हैं वाईटी जैंगो के लिए, अपना चैनल का नाम डालते हैं, क्या है, स्पेस बॉक्स कोडर, स्पेस, ठीक है। वो यहाँ पे डाल दिया, तो कुछ भी नाम डाल सकते हैं यहाँ पे इसे, तो इसके लिए ये होता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये डाला, हम लोग क्या रन कर रहे हैं गेट, इसलिए क्या होगा ना, तुम्हारा गेट भी सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। गेट किया और हम लोग करते हैं हिट, स्टेटस 200 और आ गया हमारे पास, रजिस्टर हो गया। एक ये यूजर रजिस्टर था और हम लोगों ने अभी रजिस्टर किया गया प्रांजल gmail.com 1234 IT आदमी है भैया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सेटअप कर दिया, ठीक है। अब क्या है, ये तो साइन अप है भैया, हमें पोस्ट भी क्रिएट करो, ठीक है। पोस्ट के लिए क्या करेंगे, यही सब हमारा डाटा है, इसको उठाएं, चेंज किए, पोस्ट कर, सॉरी पोस्ट किए, बॉडी में आए, ये तो नॉर्मली है हमारा, रॉ में जाके जेएसएन फॉर्मेट के अंदर जाके पेस्ट कर दिए। आईडी हटा दो क्योंकि आईडी डिफॉल्ट बनता है, ठीक है। तो नेम हम लोग कर देते हैं विशाल, ठीक है, विशाल, ठीक है, विशाल कर दिए। और ईमेल भी कर देते हैं हम लोग विशाल, vishal@gmail.com, ठीक है। और फ़ोन नंबर डाल देते हैं इसका 100, पुलिस वाला आदमी है, ठीक है। और डिपार्टमेंट डाल देते हैं हम लोग उसका आईटी, ठीक है, आईटी, आईटी का वो भी हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे सब सक्सेसफुली पोस्ट एपीआई रन होना चाहिए, पोस्ट कर दिए। और ये डाटा हम लोग डाल के पोस्ट करेंगे तो ये यूजर रजिस्टर हो जाना चाहिए, ठीक है। साइन अप क्रिएटेड, 201 क्रिएटेड, उसका आईडी क्या मिल गया, 3 मिल गया, विशाल सिंह, ये क्रिएटेड हो गया। अब हम लोग चाहते हैं सारा यूजर को गेट करते हैं कि सारा यूजर गेट हो जाए, गेट पे क्लिक किया, ठीक है, सेंड किया। तो देख सकते हो यहाँ पे ये तो पहले था प्रांजल, मैंने उसके वहाँ से वेबसाइट रजिस्टर किया था, और ये हम लोग ने पोस्टमैन से रजिस्टर किया विशाल को, विशाल भी आ गया, विशाल gmail.com 100 पुलिस नंबर राइट, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको गेट भी कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल यूजर का भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल यूजर कैसे हम लोग डाटा क्रिएट करते हैं, आईडी डाल के, ठीक है। तो एक बार देखते हैं /ID, ये हम लोग सेटअप किया है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग सिर्फ यहाँ आई डालेंगे, साइन अप किया, /यूजर का आईडी किया 3, सिर्फ क्या देगा, विशाल का ही डॉक्यूमेंट देगा, ठीक है। फिर स्लैश मैंने किया 2, ठीक है। 2 किसका है भैया, प्रांजल का था, ठीक है, सेकंड में प्रांजल था। साइन अप हम लोग 2 किए, 2 हिट करेंगे तो सिर्फ प्रांजल का डाटा देगा, देख रहे हो। अगर यहाँ से हटा दे तो सबका डाटा दे देगा सारा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एक सिंगल कोड लिख के गेट का ही बना दिया, पोस्ट का ही बना दिया, ठीक है। पुट भी करो, डिलीट भी करो, डिलीट भी करो, डिलीट करते हैं, देखिए तो हमारा पहला था, ठीक है, वो प्रांजल, एक तो सेकंड नंबर प्रांजल था, विशाल था, ठीक है। अब हम लोग पहला नंबर पे एक और आदमी था दिखाते हैं, वो अंडरसन था, कुछ भी था, हटाना है, ठीक है। सॉरी डिलीट मेथड यहाँ पे है, गेट करते हैं, पहले, हाँ। तो देखोगे कि आईडी नंबर 1 पे कुछ अलग ही कुछ है जो मैंने टेस्ट के लिए बनाया था, इसको मैं हटाना चाहता हूँ, कैसे करेंगे, साइन अप में आए, 1 किए, मतलब आईडी 1 वाला डिलीट करो, डिलीट में गए, ठीक है। इंटरनल सर्वर एरर, मतलब ये डिलीट वाला शायद नहीं सेटअप हुआ है, ओके हो गया, तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ स्लैश लगाओगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो 204 नॉट क्रिएटेड, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे जाके गेट करेंगे, अब
तो देखोगे कि वो वाला डाटा नहीं आएगा। देखो सिर्फ क्या आया, दो ही डाटा आया, जो कि है प्रांजल का और विशाल का, ठीक है, वो ही दो चीज आया, बाकी वो पहला वाला में डिलीट हो गया। अब बोलो कि एक बार तुम जरा प्रांजल डिलीट कर देखो, ID2 डाल देते हैं, स्लैश डाल देते हैं, और यहाँ से वापस हम लोग कर देते हैं डिलीट कर देते हैं, कर देते हैं सेंड, ठीक है। तो हो गया स्टेटस को 204। अब हम लोग वापस से इसे कर देते हैं गेट, ठीक है, साइन अप में जाकर गेट करते हैं, तो अब सिर्फ विशाल का ही आएगा, सॉरी डिलीट हो जाएगा, गेट करना है, ठीक है। तो सिर्फ क्या आएगा, विशाल का ही आएगा, बाकी हमारा डाटाबेस सब कुछ क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। तो बढ़िया से हम लोगों ने गेट भी बना दिया, पोस्ट भी बना दिया, सारा ये सब कुछ हैंडल हो जाएगा यहाँ पर, गेट पोस्ट पुट पैच सब कुछ API एक ही हैंडल में हैंडल हो जाएगा। हम लोग ना अलग भी बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारा API है वो गेट ही हो, सिर्फ सिर्फ गेट ही हो, सिर्फ पोस्ट ही हो इंडिविजुअल, जैसे कि इस लिंक पे गेट भी हो जा रहा है, पोस्ट भी, सब कुछ हो जा रहा है, बट हम चाहिए सिर्फ गेट ही हो, सिर्फ पोस्ट ही हो। उसे हम लोग कस्टमाइज कोड कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जब हम लोग अच्छा से एक लॉगिन साइन अप का जब हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे उसके अंदर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देखा कि एक सिंगल हम लोग कोड करके मॉडल्स रियलाइजर्स व्यू बना करके यूआरएल सेटअप करके हम लोगों ने एक एपीआईज रजिस्टर एपीआई, मतलब किसी यूजर को रजिस्टर करवाना है, हम लोगों ने वो बना दिया, जो बोल सकते हैं कि फॉर्म एपीआई बोल सकते हो, तो फॉर्म एपीआई हो गया। अब बोलेंगे कि ये जब डाटा सब सेव हो रहा है वो हमको देखना भी है, एक टेबल फॉर्मेट में सेव हो रहा होगा, राइट, एसक्यूएल के अंदर, वो कि कहाँ सेव हो रहा होगा, DB SQLite 3 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये VS Code के अंदर ओपन नहीं होगा, कोई एक्सटेंशन अगर तुम डाउनलोड कर लोगे तो उसके साथ शो हो जाएगा, बट मैं इजी मतलब एक अच्छा तरीका बताता हूँ उसको देखने के लिए, ठीक है। ये हो गया। इससे पहले थोड़ा सा मैं और भी डाल देता हूँ, थोड़ा सा चलो डाल देते हैं, थोड़ा सा टेबल में तो थोड़ा भरा भरा रहेगा तो दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो डालते हैं आदित्य, 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 और इसका देते हैं एम्बुलेंस नंबर, ठीक है, ये भी IT आदमी है, ठीक है। एक और यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं इसको, कि डाटा लेके एक पोस्ट बना दो, ठीक है। तो चलो आदित्य का भी ID4 में लिया, वो भी सेटअप हो गया, ठीक है। एक और बना देते हैं, चलो RS बना देते हैं, RS हो गया, इसको दे देते हैं 102 वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर, चलो ये भी पास भी क्रिएट हो गया, ठीक है, 201 क्रिएटेड। ये स्टडी याद है ना, 200 मतलब कि गेट करोगे तो सबसे सक्सेसफुल, अगर कोई पोस्ट करोगे और वो मतलब डाटा अगर सेव हो रहा है तो हम लोग दे करके क्रिएट कर रहे हैं 201 नहीं आता है, ठीक है। ये हो गया। एक और बना देते हैं, या तो डिलीट करते, मैं ही बनाता हूँ वापस अपना प्रांजल और प्रांजल, प्रांजल, ठीक है। अपना नंबर डालता हूँ 1, सिर्फ 1 रखता हूँ, मैं IT आदमी मैं भी हूँ, नॉन IT कर दूँ क्या, चलो ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ और डाल दे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, IT की जगह नॉन IT की जगह कुछ और डाले, कुछ एरर आएगा, देखते हैं। देखो क्या आया, दिस इज नॉट अ वैलिड चॉइस, ठीक है। हम लोग चॉइस में क्या डाले थे, चॉइस के अंदर हम लोगों ने क्या डाला था, व्यू में जाके देखो, सॉरी स्टेलाइजर के अंदर, मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स मॉडल यार IT या फिर नॉन IT का ऑप्शन ही सिलेक्ट होना चाहिए, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ और ऑप्शन डाल दिया, इसलिए बोल रहा है कि ये वैलिड चॉइस नहीं है। क्या डालना है, नॉन IT डालते हैं, अब देखना ये हो जाएगा, ठीक है। साइन अप किया प्रांजल नाम से, एक और हिट करते हैं, 201 क्रिएट हो गया, ID6 मिल गया, ठीक है। चलो हम लोगों ने बहुत कुछ डाल दिया इसके अंदर, एक बार करके दिखाया डाटा क्या क्या हमारे पास डाटा आ गया है, ठीक है। तो फिर विशाल आ गया, आदित्य आ गया, पारस आ गया, प्रांजल, तो इस डाटाबेस के अंदर हमारे पास ये सब चीज आ गया। अब क्या हम चाहते हैं कि इस डाटाबेस को थोड़ा देखें, ठीक है, सब कुछ कहाँ गया, वो DB SQLite 3 के अंदर चला गया होगा, ठीक है। जो कि तुम देखोगे settings.py के अंदर जाके, तो यहाँ पे जो हमारा डाटाबेस यूज हो रहा है यहाँ पे देख सकते हो, ये डाटाबेस में जो हमें क्या करता है, DB SQLite जो डिफॉल्ट मिलता है हमें जैंगो के साथ, वो मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चाहे तो अपना SQL अपना जो है डाटाबेस को ऐड ऑन कर सकते हैं, अभी के लिए हमारे पास यही है। ये भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम लोग SQLite अपना डाटाबेस को कैसे सेटअप कर सकते हैं। अभी के लिए सीखने के लिए ये देता है, इतना बहुत है, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग देखना है, ठीक है। तो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ये एप्लीकेशन है, इसे हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है पहले DB ब्राउजर करके, ठीक है। तो DB ब्राउजर हमारा हमने इस तरह से ओपन कर लिया, फाइल्स में जाएंगे, ओपन डेटाबेस में जाएंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ पे हमारा हमारा प्रोजेक्ट है, उसे ओपन करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट कहाँ था, पाइथन प्रोजेक्ट में था, पाइथन 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 प्रोजेक्ट्स में, और हमारा था क्या, स्टेपलेट कंपनी, प्रांजल एपीआई, राइट, प्रांजल एपीआई, प्रांजल एपीआई के अंदर के, और यहाँ पे DB SQLite जो हमारा जो डाटाबेस है इसको सेलेक्ट करके ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा डाटाबेस जितना भी क्रिएट हुआ होगा डिफॉल्ट वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ जाएंगे हम लोग ब्राउज डाटा के अंदर, अच्छा टेबल देखने के लिए इसमें क्लिक करो, और तुम यहाँ पे देख सकते हो प्रांजल मोबाइल साइन अप,
राइट। तो इस टाइप का हमारा प्रांजल मोबाइल साइन अप जो हमारा था उसमें हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबका एक डाटा टेबल बन के आ गया है। vishal@gmail.com, मोबाइल नंबर इसका ये है, डिपार्टमेंट इसका IT है, नेम क्या है विशाल, तो इसका ID 3 4 5 6 करके आदित्य पारस प्रांजल यहाँ पे जितना भी था मैं लास्ट में किया था नॉन IT प्रांजल नंबर 1। इस तरह से टेबल जो तुम्हारा एक क्रिएट हो जाता है DBSQL के। इसी तरह से तुम्हारा SQL में भी होगा, PostgreSQL सब में इसी तरह से होता है, और Oracle सब में इस तरह से तुम्हारा टेबल एक क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली एक हम लोगों ने API जनरेट कर लिया, पोस्टमैन ने टेस्ट भी कर लिया, और हम लोग दिखा दिया डाटाबेस में कैसे यहाँ पे सेव हो रहा है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि इसको लाइव कैसे करना है। ठीक है, ये तो अभी चलो ये यहाँ पे चल रहा है लोकली, अगर हम लोग सर्वर को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, Ctrl+C करेंगे, सर्वर क्या हो जाएगा क्लोज, सर्वर क्लोज हो गया। अब जब हम लोग पोस्टमैन पे जाके हम लोग रन करेंगे तो ये एरर आएगा देखना। ठीक है, एरर आएगा, कुड नॉट फाइंड द रिक्वेस्ट, क्योंकि ये लोकल होस्ट पे है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसे जो है कोई भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये लाइव हो जाए। लाइव हम लोग कहाँ पे करेंगे, AWS के हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करके इसे लाइव करेंगे। वो भी देखते हैं कि वो भी एक अच्छा चीज़ है कि प्रोजेक्ट आपका लाइव होगा तभी वो यूजफुल होगा, नहीं तो यूजफुल नहीं है। इसे हम लोग लाइव करेंगे। लाइव कैसे करेंगे वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि इस API को, रजिस्टर API को कैसे लाइव करना है इन द AWS। ठीक है, बहुत ही ईजी और सिंपल स्टेप है। AWS लगता है बहुत हार्ड, बहुत ही ईजी है, 4 5 स्टेप में इसको लाइव कर देंगे। इजी कमांड है, वो भी नोट्स में मेंशन्ड है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोग कर दिया, API क्रिएट कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है APIs को लाइव करेंगे, होस्ट करेंगे इजिली और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, AWS फ्री ऑफ कॉस्ट देता है 1 साल के लिए, उसको यूज करेंगे हम EC2 इंस्टेंस को, और हम लोग यहाँ पे इसको लाइव कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाके मिलते हैं, तब तक आप लोग यहाँ तक कर लिए होंगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो। थैंक यू।